अमृत से भी श्रेष्ठ कथा बहुरी कृपा कर उम ही सुनावा। पार्वती जी को ये कथा सुनाई। भोलेनाथ ने ही कागभूषुंडी जी को ये कथा सुनाई। राम भगत अधिकारी जीवन, ये राम का भगत है। कथा सुनने का अधिकारी कौन हुआ? सबसे पहली बात, कथा सुनने वाले में भगवान की भक्ति होनी चाहिए। अगर भगवान की भक्ति नहीं है, कथा सुनने का अधिकारी भी नहीं है। ये कोई इतिहास नहीं है, केवल इतिहास समझकर आप सुने। अगर भगवान के चरणों में आपका प्रेम नहीं है, राम कथा रसिक होना चाहिए, हरिदास होना चाहिए, तभी वो कथा सुनने का अधिकारी होता है। अनधिकारी कोई सुनेगा ना भैया, उसको ना तो रस मिलेगा। इसीलिए पहले हमें कथा सुनने का अधिकारी बनना चाहिए। भगवान की भक्ति हमारे मन में आकर बैठ जाए, फिर सुनाइए एक एक शब्द, एक एक शब्द कथा का कैसा अमृत में भीगा हुआ हमें लगेगा। लेकिन अगर हमारा हृदय भक्ति शून्य है, कथा में रस आने वाला नहीं है। कथा में रस आने के लिए भगवान की भक्ति में हमें डूबना पड़ेगा। अधिकारी जीना, अनधिकारी को कथा सुनानी भी नहीं चाहिए। अधिकारी किसे कहते हैं? देखो, भोलेनाथ तो अधिकारी को देते हैं। पहले अधिकारी तो बनो। अर्जुन गए, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जाओ, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करो। भगवान भोलेनाथ से पाशुपत अस्त्र मांग कर लाओ। दिव्य अस्त्र के लिए अर्जुन चले तपस्या के लिए, भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। देखो, भोलेनाथ अवधर दानी है, आशुतोष हैं। आशुतोष का अर्थ है बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं भोलेनाथ। अवधदानी का मतलब है देने में विचार नहीं करते, जो चाहे मांग लो। कितने आशुतोष हैं सब जानते हैं, बहुत सी कथा सबने सुनी है। चोर आया चोरी करने के लिए, दिखाई नहीं दिया क्या चोरी करूं, घंटा बंधा हुआ है, चोर शिवलिंग पर खड़ा हो गया घंटा उतारने के लिए। बस भोलेनाथ तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, सोचा भी नहीं, तुरंत सामने आकर खड़े हो गए। अरे वाह वाह वाह, तेरे जैसा भक्त मैंने और कोई नहीं देखा। रावण मेरा भक्त हुआ है, लेकिन उसने भी केवल सिर काट के चढ़ाए हैं। तू तो मेरा भक्त ऐसा हो गया, सारे के सारे को मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया। आशुतोष हैं, अवधर दानी है, कोई कुछ भी मांग ले, भोलेनाथ के द्वार पर मना नहीं है।
ब्रह्मा जी तो पार्वती जी से शिकायत करते रहते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी। भवानी, जो तेरा पति है ना, ये तो पागल है। क्यों, क्या हो गया? जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की ना है निशानी। मैं भाग्य लिखता हूं, मुझे काम मिला है भाग्य लिखने का, मैं किसी के भाग्य में लिख देता हूं ये जीवन भर दरिद्र रहेगा। बस वो गलती से तेरे पति की चौखट पे आ जाए, अपना माथा रगड़े, उसकी जरा सी भभूत ललाट पे लगी, बस ये समझता है शायद अंडरलाइन कर दिया है, जो मैंने लिखा है भाग्य उस पर अंडरलाइन कर दिया है भोलेनाथ। समझते हैं अपने मन में लिखा है मैंने दरिद्र, सोचते हैं क्या लिखूं, गलत लिखा गया, तू ऐसा कर इंद्र बन जा। उसे इंद्र बना देते हैं। और इंद्र भी कहां का, बोले कहां का इंद्र बनूं साहब? देख ब्रह्मा जी से पूछ कौन सा इंद्रासन खाली है, अगर खाली नहीं है ना तो कहना मैंने कहा एक नया स्वर्ग बनाएंगे तेरे लिए। बार बार ब्रह्मा जी तो कहते, तीन रंगों की नाक संवारत हुआ या नकबानी, यह अधिकार सौंपिए और ही, मेरे बस की बात नहीं है, यह अधिकार सौंपिए और ही, भीख भली में जानी। मैं तो भीख मांग लूंगा, भीख मांगना अच्छा है, लेकिन भाई किसी का भाग्य मैं लिखूं, ये उनके भाग्य बदलता रहता है। भोलेनाथ अवधरदानी है, सब कुछ देने वाले हैं। भस्मासुर ने मांगा ना, जिसके सिर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने तो एक पल भी नहीं सोचा, ठीक है, और भागा भोलेनाथ के पीछे पीछे। अपने वरदान की परीक्षा भी ले लूं और गौरा जी को भी वर लूंगा। तो भोलेनाथ तो अवधर दानी है, लेकिन यहां सोचने की बात है, कथा दी उन्होंने, ते ही सन काग बुसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। सब कुछ दे सकते हैं भाई, लेकिन कथा दी उन्होंने, अधिकारी जान कर दी। अधिकारी कैसे जाना? अर्जुन गए पाशुपत्र अस्त्र लेने के लिए, भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, देखा एक सूकर बाण लगा हुआ है, सूकर में दौड़ता हुआ आया, अर्जुन के पैरों के पास गिर पड़ा। पीछे पीछे एक किरात बाण चढ़ाए हुए दौड़ा दौड़ा आ रहा है। अर्जुन को कहता है, अर्जुन ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है। अर्जुन को बड़ा अभिमान था। अर्जुन ने कहा ये मेरी शरणागत है, इसको नहीं दूंगा, तो मुझसे युद्ध कर। अर्जुन को कोई किरात ललकारे, अर्जुन जैसे बलशाली धनुर्धारी को एक साधारण सा किरात ललकार रहा है। अर्जुन ने कहा तू जानता नहीं। किरात ने कहा बाण से जना। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन को साहब पसीने आ गए, किरात हारा नहीं। अंत में जब थक गए अर्जुन, अर्जुन ने बाण निकाला, दिव्यास्त्र मंत्रित किया। मंत्रित करके जैसे ही बाण पे चढ़ाना चाहते थे, अर्जुन ने वापस उस मंत्र को अपने तरकस में रख लिया। किरात ने कहा क्या हुआ? अरे डर गया क्या? चला अपना बाण। अर्जुन ने कहा यह ब्रह्मास्त्र है,
मैं इसे चलाऊंगा, बहुत से जीव, बहुत से प्राणी मारे जाएंगे। केवल तेरे पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं ऐसा भयंकर बाण नहीं चलाऊंगा। अरे किरात जा, मैं हार गया। जैसे ही कहा मैं हार गया, अर्जुन ने देखा किरात की जगह स्वयं भोलेनाथ खड़े हुए। भोलेनाथ, आप, तुझे पाशुपत अस्त्र चाहिए ना, मैं तुझे देता हूं। अधिकारी जानकर, और देखो कितने अच्छे अधिकारी निकले अर्जुन। पूरा युद्ध खत्म हो गया कुरुक्षेत्र का। अर्जुन ने कभी इस शस्त्र का संधान नहीं किया। इसका भोलेनाथ सब कुछ देते हैं, लेकिन राम कथा वो भी अधिकारी जानकर कागभूषुंडी जी को देते हैं। राम कथा दी, इसका लाभ जीवन में तूने ना लिया। अरे तर्कों की तलवार लेकर कान के पास बैठ गया तेरा विवेक।